सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं ट्रेवल कर रही हूँ चौकी धानी जयपुर। मेन सिटी से इसका रास्ता लगभग 20 किलोमीटर का है, एयरपोर्ट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का है और रेलवे स्टेशन से करीबन 20 किलोमीटर का पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ हम जाने वाले हैं टोंक रोड, क्योंकि जो चौकी धानी है वो सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया के पास पड़ता है और यहाँ पर हम शाम को ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसका टाइमिंग है 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। यहाँ पर आपको 2 पार्किंग एरिया देखने को मिलेंगी, आप किसी भी जगह अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो और सबसे अच्छा टाइम दोस्तों सनसेट के बाद ही है। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर चौकी धानी। तो अंदर हम देखेंगे कैसा ट्रेडिशन है, कैसा कल्चर है राजस्थान का, और यहाँ पर सच में मुझे पूरी विलेज वाली वाइब आ रही है। हेलो, हाय, नमस्ते और जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जयपुर का ट्रिप है। तो इस वाले ट्रिप में जो सबसे स्पेशल है वो है हमारा ये चौकी धाम। तो यहाँ पर मैं जानने वाली हूँ कि राजस्थान का ट्रेडिशन क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, और सबसे स्पेशल यहाँ पर जो राजस्थानी ऑथेंटिक थाली है उसमें क्या क्या ये सर्व करते हैं वो सारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ चौकी धानी। एंट्री के साथ ही लगता है जैसे हम किसी पुराने रजवाड़े के गांव में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री है बिल्कुल रॉयल है, तिलक लगाकर आपका स्वागत होगा और लगातार यहाँ पर ढोल और नगाड़े लगातार बजे जा रहे थे। तो एंट्रेंस तो दोस्तों यहाँ पर काफी शानदार हुई है। यहाँ पर टिकट काउंटर आने के बाद देखो दोस्तों, आपको पूरा राजस्थानी यहाँ पर पूरा वाइब आने वाला है। इन्होंने ये वाला काउंटर पूरा जो है राजस्थानी जो पुराने बर्तन है उससे यहाँ पर सजा रखा है। बोर्ड में यहाँ पर जो छोटी मोटी शॉप अंदर है उनके प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, 10-20 रुपए हैं। बट यहाँ पर जो आपकी एंट्री टिकट है उसमें आपका डिनर बिल्कुल इंक्लूड है। इसमें 3 तरह की थाली आपको मिलेगी। पहली है ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली जिसका प्राइस 1000 रुपए है, 3 साल से छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। फिर है रॉयल राजस्थानी जिसका प्राइस 1200 रुपए है, और एक मल्टी कुशन बफेट सिस्टम है जिसका प्राइस 1700 रुपए है। बस दोस्तों, यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है और सच मानिए एंट्री के साथ ही यहाँ का माहौल आपको लगेगा जैसे मैं मिनी राजस्थान में यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हट बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम और चीजें भी एक्सप्लोर करेंगे कि चौकी धानी के अंदर के यहाँ पर कैसे रंग है और क्या रस्में यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक कोना चौकी धानी का एक नई कहानी सुनाता है। तो अंदर आते ही दोस्तों पहला काउंटर जो हमें दिखा वो दिखा इस जल जीरे का काउंटर, जो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। इसे ये वेलकम ड्रिंक के रूप में आपको देंगे और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हमने ली ये एंट्री ड्रिंक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक कोने में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अलग होते हुए दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी है, अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर लगातार हो रही है। एक्टिविटीज देखने का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चौकी धानी में अंदर आते ही आप राइड्स का मजा ले सकते हो। यहाँ पर बहुत तरह की राइड है जैसे कि कैमल राइड, एलिफेंट राइड, बुलक कार्ट और हॉर्स राइड का मजा भी यहाँ आप ले सकते हो। तो यहाँ पर कैमल राइड का हमें चार्ज पड़ा है 20 रुपए, और जो हाथी की सवारी करनी है तो उसका चार्ज भी यहाँ 20 रुपए का है।
चुके हैं अलग अलग हट में। तो यहाँ पर हर स्टेट का एक अलग हट बना हुआ है, उसमें उसके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में सब कुछ दिखा रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हट दिखाऊंगी जहाँ पर अंदर कल्चर दिखा रखा है उस स्टेट का। दोस्तों, चौकी धानी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों का कल्चर भी शोकेस किया गया है। तो पहले हम पहुँचते कर्नाटका वाले हट में। तो यहाँ पर कंप्लीट इन्होंने कर्नाटका का कल्चर एंड ट्रेडिशन को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। फिर आते हैं हम गोवा वाले हट में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर चौकी धानी में आपको एक ही जगह पूरे भारत की झलक मिलती है। ये हर्ट्स हमारे देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर अब मैं आ चुकी हूँ जय महाराष्ट्र वाले हट में। तो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप में आपको सारे हट का यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, कैसा उनका कल्चर है, कैसा उनका ट्रेडिशन है पूरा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आई हूँ केरला वाले हट में। और इस हट में भी दोस्तों कोकोनट स्लीव्स लगाई गई है। किस तरह से यहाँ पर वो लोग काम करते हैं, उनका ड्रेस कैसा रहता है, वो सारा आपको दिखा रखा है। यहाँ आपको साउथ इंडिया का कल्चर टच मिलता है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर बंगाल का पूरा इन्होंने दिखा रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बंगाल में जो दुर्गा पूजा है वो होती है। जो क्ले है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, किस तरह से वहाँ बेड होता है, वहाँ के हैंडलूम्स पे इन्होंने यहाँ दिखा रखे हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किसमें, गुजरात के हट में। तो यहाँ पर गुजरात का कलरफुल बांधनी और कुची एम्ब्रॉयडरी की झलक हमें देखने को मिलती है। गरबा और डांडिया यहाँ की शान है। और दोस्तों, जिस हट में मुझे जाने का मन करा वो थी ये कश्मीरी हट। सच में दोस्तों, इसके नीचे ना सच का रियल का मतलब पानी है, आपको पूरा हाउस बोट का फील आएगा। अब मैं आ रही हूँ चौकी धानी के फार्मिंग सेक्शन में। यहाँ आपको गांव के हरे भरे खेत देखने को मिलेंगे। गांव की लाइफ कैसे होती है वो सारा यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर शोकेस किया गया है। और सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ पर लगा वो छोटे छोटे से जो लैंप यहाँ पर हैंग किए गए हैं, वो इसको अलग ही एक ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा विद्यालय जो गांव में है और जिसमें बच्चे जमीन पर बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको छोटे छोटे यहाँ हट देखने को मिलेंगे, गांव के घर है, किस तरह से बच्चे कौन कौन से खेल यहाँ पर पहले खेलते थे वो सारा मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये हल बैल और ट्रेडिशनल खेती किस तरह से होती है वो दिखाई गई है। ये वही टूल्स है दोस्तों जो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम यूज किया करते थे और इससे हम हेल्दी एंड फिट भी रहा करते थे। दोस्तों, चौकी धानी सिर्फ एक कल्चरल विलेज ही नहीं, यहाँ आपको स्पिरिचुअल टच भी मिलता है। ये है माता वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता। तो यहाँ पर माता के दरबार में पहुँचने के लिए इन्होंने एक गुफा बनाई गई है। गुफा के अंदर लाइट वगैरह लगाई गई है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ आदि मानव जो शिकार करते हुए इन्होंने बना रखे हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हम कतरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं वैसे ही अनुभव आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस गुफा में जाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे सामने बहुत सारे डियर वगैरह एनिमल्स वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि छोटे बच्चों को काफी पसंद आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में यहाँ पर इस जगह पे क्यों मतलब मंदिर बनाया गया है। तो आप जब राजस्थान घूमे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हर जगह गांव में मंदिर है। और दोस्तों, एक गांव की पहचान उसके देवता से ही होती है। इसी वजह से यहाँ भी मंदिर बनाया गया है ताकि विजिटर्स को एक भक्ति और शांति का अनुभव हो। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ट्रेडिशनल डांस एंड फोक डांस ऑफ राजस्थान और उसका कल्चर।
बात करते हैं खाने की। दोस्तों चौकी धानी का असली मजा इसकी राजस्थानी थाली में है। तो बाहर यहाँ पर अपने हम हाथ धो लेंगे और आपको यहाँ पर टिकट दिखानी है। यहाँ बैठकर आपको बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में भोजन परोसा जाएगा पत्तल या स्टील की थाली में। तो आपको दोस्तों यहाँ खाने मिलेगा दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, खीर सांगरी की सब्जी, कड़ी पकौड़ी, बाजरे और मक्के की रोटियां, साथ में सफेद मक्खन और गुड़, मिठाई में मालपुआ, हलवा या फिर जलेबी और अंत में छाछ और लस्सी। और दोस्तों यहाँ पर खाना बिल्कुल अनलिमिटेड है, बट सब कुछ इतना ताजा और स्वादिष्ट होता है कि पेट से ज्यादा यहाँ पर दिल भर जाता है। दोस्तों जमीन घर और यहाँ का राजस्थानी खाना एक ऐसा अनुभव है जो आपको गांव की मिट्टी और राजस्थान की संस्कृति से जोड़ देता है। अगर आप जयपुर आए हो तो चौकी धानी की थाली और ये जमीन घर देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो यहाँ पर खाना काफी स्वादिष्ट रहा दोस्तों अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ चौकी धानी के सबसे स्पेशल सेक्शन में, हल्दी घाटी की झांकी। राजस्थान के इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाई हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर दोस्तों ये मिनिएचर मॉडल्स स्टैचू के जरिए काफी अच्छे से दिखाया गया है। ये वही युद्ध था जो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। एक तरफ था राजपूतानों का शौर्य और स्वाभिमान और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का सीन। यहाँ पर जो हमारी सेना है उनके हाथ में तलवार है और यहाँ पर मैं आगे जाऊंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इन वीर योद्धाओं ने हाथ में तलवार पकड़ रखी है। इनकी आंखों में शौर्य की चमक है और दिल में अपने देश और धर्म की रक्षा का संकल्प है। और दूसरी तरफ मुगल सेना के सैनिक और हाथी दिखाए गए हैं। लाइटनिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये पूरा सीन एकदम असली लगता है। और साथ में यहाँ पर स्टोरी भी चल रही है कि किस तरह से ये बैटल स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर खड़े होके मुझे लग रहा है मैं बैटल फील्ड में आ गई हूँ। इस जगह दोस्तों रानी पद्मावती ऑफ चित्तौड़गढ़ की कहानी भी स्टैचू के जरिए दिखाई गई है। यहाँ आपको रानी पद्मावती की वीरता और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लिया गया जौहर याद आता है, जो राजस्थान के इतिहास का एकदम भावुक और शौर्य भरा किस्सा था। दोस्तों अब हम आ गए हैं कलाग्राम में, चौकी धानी का एक और जबरदस्त अट्रैक्शन। यहाँ एकदम विलेज बाजार का माहौल बनाया गया है, जहाँ आपको राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट की असली छवि मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोजरी, ब्लू पॉटरी, लाख की चूड़ियां और बंद दहेज दुपट्टा, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। सबसे खास बात ये है कि लोकल आर्टिशियन अपने हाथ से लाइव काम करते हुए दिखते हैं, तो ये यहाँ का बिल्कुल अलग ही अनुभव है। अगर आपको राजस्थानी कल्चर की याद को अपने साथ लेकर जाना है तो कलाग्राम की शॉपिंग यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अब हम आ गए हैं गेम सेक्शन में। यहाँ एकदम मेले जैसा माहौल है, जहाँ ट्रेडिशनल और फन गेम्स दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको मेले की फीलिंग चाहिए तो यहाँ पर आप चौकी धानी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर बैलून शूट है, गन के द्वारा भी यहाँ पर शूट है। इस टाइम पे मैं गन शूट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो गेम्स का प्राइस है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 10 रुपये है या फिर 5 रुपये है। इससे ऊपर कोई भी गेम यहाँ पर नहीं है और बहुत तरह के यहाँ पर गेम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों हर तरफ एक अलग एनर्जी है, एक अलग मजा है। और ये चौकी धानी जो है वो परफेक्ट डेस्टिनेशन बनता है दोस्तों फैमिली के लिए। देखिए दोस्तों अब मैं आ गई हूँ पॉटरी मेकिंग सेक्शन में। तो ये राजस्थान की पुरानी कला है पॉटरी बनाने की। तो यहाँ पर जो लोकल पॉटर है वो अपने हाथों से जो मिट्टी है उसको घुमाकर एक सुंदर सा बर्तन यहाँ पर तैयार करता है। और इनके हाथ की ना स्पीड बहुत ही अच्छी थी, इनका बैलेंस काफी अच्छा था। और ये ऐसा लग रहा था मुझे देखकर कि जैसे मिट्टी जो है वो इनके इशारों पे यहाँ पर नाच रही हो। तो इन्होंने यहाँ पर मेरे लिए एक सिंदूर दानी बना के तैयार की है, जो मुझे काफी अच्छी लगी यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात दोस्तों मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो विजिटर्स यहाँ पर आते हैं वो अपने हाथ से खुद यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। कोई सा भी जो बर्तन है उसको आप यहाँ पर बना सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस चौकी धानी का। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।